आप देख रहे हैं टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ यास्मीन पठान। आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर पश्चिमी राजस्थान से आ रही है, जहां जहर बन चुकी जमीन, दम तोड़ती नदियां और टूटते किसानों की उम्मीदों को अब मिल गई है नई रोशनी। जोधपुर, पाली और बालोतरा जिले के लोगों के लिए यह दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। आइए आपको बताते हैं इस बड़े फैसले की पूरी कहानी। जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र में कपड़ा उद्योग से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट पिछले 2 दशकों से बंजर जमीन और प्रदूषित जल का कारण बन रहा था, जिसके लिए कई आंदोलन हुए। जन सुनवाई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेतावनियों के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर के पादरू क्षेत्र में आयोजित जनसभा में यह घोषणा की कि जोधपुर, पाली और बालोतरा की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी अब सीधे पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ के रण में विसर्जित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शीघ्र ही डीपीआर तैयार की जाएगी, जिससे काम जल्द शुरू किया जा सके। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं उस ऐलान पर, जिसने पाली, जोधपुर और बालोतरा के लोगों को दी राहत की सांस। देखें क्या बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी जो यहां जोधपुर, पाली और बालोतरा, सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारी क्या है? लूणी नदी की है कि नहीं है? उसमें पानी आता है, उद्योग का पानी आता है, गंदा पानी आता है, जमीन खराब होती है। मैंने उसके लिए भी कहा है, पाली, जोधपुर और बालोतरा को जोड़ते हुए उसकी पाइपलाइन डालते हुए उस पानी को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कह करके जा रहा हूं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा यह क्षेत्र विकसित हो, आगे बढ़े। अगर हमारा गांव आगे बढ़े तो राज्य हमारा आगे बढ़ेगा। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले ने वर्षों पुरानी पीड़ा पर मरहम लगाने का काम किया है। यह फैसला न सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ जंग का बड़ा कदम है, बल्कि जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए विकास का रास्ता भी खोलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना की डीपीआर जल्दी तैयार करवाई जाएगी ताकि काम में देरी न हो। जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र के लिए यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक जन आश्वासन है कि सरकार ग्रामीणों, किसानों और उद्योगों की चिंता को गंभीरता से ले रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र न केवल प्रदूषण से मुक्त होगा, बल्कि विकास और समृद्धि की ओर भी तेजी से बढ़ेगा। देखते हैं इस फैसले को लेकर क्या बोले पाली के विधायक भीमराज भाटी, पाली सीटीपी के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा और पाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव सूर्य प्रकाश। पिछले 40 साल से ये तकलीफ देख रहा है और आज तक किसी ने भी कोई इसका स्थायी समाधान करने की कोई कोशिश नहीं किया। मैं पिछली बार जब 93 तब भी मैंने ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 1 वगैरह चालू करवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, बैरू सिंह जी से कल से उसका उद्घाटन भी कराया था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई बारी नहीं आई, वापस मुझे मौका ही नहीं मिला। अभी मौका मिला इस बार 2023 में, 2023-24 में, तो मैंने विधानसभा के प्रथम सत्र में भी इस प्रदूषण के बारे में विधानसभा में जोर शोर से आवाज उठाई और उस जोर शोर से आवाज उठाने का, मुख्यमंत्री जी से बात करने का नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मेहरबानी करके उस प्रदूषण की समस्या का स्थायी हल करने के लिए पाली, जोधपुर, बालोतरा, बिटूजा, जसोल, जो सभी रंग रोगान की फैक्ट्रियाँ, वायलों की फैक्ट्रियाँ हैं, उनका प्रदूषित पानी पाइपलाइन द्वारा रन ऑफ कच्छ में छोड़ने के लिए मंजूरी दी है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। डीपीआर बनना चालू हो गई है और ये प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री तो अवश्य तुरंत कार्रवाई चालू करके पाइपलाइन बिछाने का काम कर देंगे। मैं एक बार पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल में पाइपलाइन की घोषणा की कच्छ के रण के लिए, पाली, बालोतरा और जोधपुर। तो इससे मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी पीपी चौधरी साहब जो संसद में, उन्होंने भी संसद में हमारा सवाल पूछा था और उन्होंने भी सॉल्यूशन दिया था ही। और मदन जी राठौड़ और भीमराज जी भाटी के अथक प्रयासों से ये काम हुआ है और इससे पाली की जो इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा
और आने वाले समय में ये काम हो जाता है तो पाली की इंडस्ट्री सूरत की इंडस्ट्री से भी आगे जाएगी, रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा पाली का और सभी वर्गों को इसमें फ़ायदा होगा। और नदी का भी जो पानी जाता है ट्रीटेड अनट्रीटेड, वो भी पानी ख़त्म हो जाएगा, नदी एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। ऐसा है, सीएम साहब ने जो घोषणा की है उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और पाली के सभी जनप्रतिनिधियों का भी इसमें जो सहयोग रहा है उनके उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे थे। और ये जो घोषणा की है, ये 100% अगर ये पाइपलाइन लगती तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और प्रदूषण से मुक्ति मिलने से किसानों की रोज़ की समस्या है, जो ज़मीन खराब होने का उनकी कंप्लेन है, उसका निदान हो जाएगा। और ऐसे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, यहाँ इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा, शहर में संपन्नता बढ़ेगी, और पश्चिमी राजस्थान एक टेक्सटाइल हब के रूप में बन जाएगा, जिसमें रोज़गार के नए अवसर प्रदान होंगे। और ये गुजरात में भी मेगा पाइपलाइन लगी हुई है, उसी की तर्ज पे यहाँ लगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके बेनिफिट होंगे, जो अगले 10-15 सालों में देखने को मिलेंगे। ये कार्य थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लेकिन जो सीएम साहब ने अपने लेवल पे उठाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी काम हो जाएगा, इसकी DPR बन के काम चालू हो जाएगा, और 2-2.5-3 साल में प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी इस पश्चिमी राजस्थान को, और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनप्रतिनिधियों का, सीएम साहब का जो बालोतरा में उन्होंने ये घोषणा की, धन्यवाद। जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र के लिए यह कोई साधारण फैसला नहीं, ये भरोसे का वादा है कि सरकार न केवल सुन रही है बल्कि अब कार्रवाई भी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कदम न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से क्रांतिकारी है, बल्कि यह राजस्थान की औद्योगिक और कृषि नीति में संतुलन की एक मिसाल बनेगा। अब देखना होगा कि यह योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और कितनी दूरगामी राहत देती है। जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र के लिए यह दिन राहत का है, राहत से आगे उम्मीद का है, और उम्मीद से आगे तरक्की का। मुख्यमंत्री का यह फैसला न केवल पानी की समस्या का समाधान है, बल्कि सरकार की गंभीरता का प्रमाण भी। टाइम टीवी आपकी आवाज है और आपके हक की हर बात सबसे पहले लेकर आता है। आप देखते रहिए टाइम टीवी। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। अगर चाहते हैं खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद, तो अभी कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टाइम टीवी, सच की आवाज, आपके साथ हर वक्त।